Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is about types of computer virus. Different types of computer viruses discuss in this topic. First of all, we discuss about first four computer viruses: worm, Trojan horse, spyware and adware. And other explanation, worम फर्स्ट ऑफ ऑल के वायरस जो है कंप्यूटर वायरस की डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं, जिनमें से वर्म जो है वो एक टाइप है. दिस इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एट अ स्विफ्ट पेस. यानी कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है उसके अंदर जो है ये खुद से जगह बनाता है और खुद से जो है ये क्रिएट होता है एक जस्ट एज इंसेक्ट की तरह. अनलाइक अ कंप्यूटर वायरस, it is self-contained and hence does not need to be part of another program to propagate itself. यानी कि ये दूसरे कंप्यूटर वायरसेस की तरह का नहीं होता. ये इस तरह होता है कि ये खुद से ही जो है वो बनता है और इसको कोई भी ज़रूरत नहीं होती दूसरे प्रोग्राम के अंदर, या ये किसी भी दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ malware worms spread over computer networks by exploiting operating system vulnerabilities. यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की कॉमन आम किस्म की जो है वो कंप्यूटर वायरस की टाइप्स होती हैं. जैसे कि मेलवेयर हो गया, डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं. वर्म्स जो हैं वो फैलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्टर्ब करने के लिए. अ वर्म इज़ अ स्टैंडअलोन प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर्स. यानी कि वर्म जो है वो एक ऐसा वायरस होता है जो कि हमारे प्रोग्राम्स वगैरह जो है उनको डिस्टर्ब कर देता है ताकि हम कोई भी वर्क परफॉर्म ना कर सकें विदाउट रिक्वायरिंग एक्शन फ्रॉम एनीवन. यानी कि हम लोग कोई भी हमें ज़रूरत बगैर उसके कोई भी एक्शन परफॉर्म किए बगैर ही जो है इसके अंदर ये वर्म वायरस आ जाता है. सिंस दे कैन स्प्रेड फास्ट, worms are used to execute a payload, a piece of code created to damage a system. यानी कि हमारा जो कोड लिखा हुआ होता है, क्रिएट हुआ होता है, उसको डैमेज कर देता है बहुत तेज़ी के साथ. पेलोड कैन डिलीट फाइल्स ऑन अ होस्ट सिस्टम, encrypt data for a ransomware attack, steal information, delete files and create botnets. यानी कि डिफरेंट किस्म की फाइल्स जो हमारी सिस्टम पूरा डिलीट हो जाता है, जो एक होस्ट सिस्टम चला रहा होता है वो पूरा डिलीट हो जाता है अगर वर्म वायरस आ जाए. और डाटा जो है हमारा वो भी इनक्रप्ट हो जाता है. यानी कि डाटा की जो फाइल्स हैं वो ओपन ही नहीं होती और उसके अंदर जो है रैंसमवेयर जो है वो वाला अटैक होता है जब और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आसानी के साथ जो है वो चुराई जा सकती है अगर वर्म वायरस आ जाए. और हमारी फ़ाइल्स डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स जो हैं वो डिलीट हो जाती हैं. हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं. एंड नेक्स्ट इज़ ट्रोजन हॉर्स. अ ट्रोजन हॉर्स इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम दैट रिमेन्स डिस्गाइज्ड इन अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी बिल्कुल इस तरह ही है. ये भी बहुत तबाहियाँ मचाता है. यानी कि हमारे प्रोग्राम को तबाह बर्बाद कर देता है और ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के अंदर उसको डिस्टर्ब कर देता है. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ वायरस एज इट कैन नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ. यानी कि हम इसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये एक वायरस है क्योंकि ये खुद से जो है वो क्रिएट नहीं होता, खुद से नहीं रिप्लिकेट होता. हाउएवर देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट वायरस प्रोग्राम में रिमेन कंसील्ड इन द ट्रोजन हॉर्स. यहाँ तक ताहम अगर देखा जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी मुमकिन है कि हमारा जो वायरस है वो प्रोग्राम के अंदर वैसे ही रहे जैसे ट्रोजन हॉर्स वर्क परफॉर्म करता है. नेक्स्ट इज स्पाईवेयर. स्पाईवेयर इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज. स्पाईवेयर इज़ डिज़ाइन टू ट्रैक योर ब्राउजिंग हैबिट्स एंड इंटरनेट एक्टिविटी. स्पाईवेयर क्या होता है? यानी कि बेसिकली हम इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं. अभी कि हमें इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ इल्म नहीं होता. उससे क्या होता है कि स्पाईवेयर जो वो डिज़ाइन किया गया है ट्रैक करने के लिए, जो भी हम ब्राउजिंग यानी कि कोई भी हम इंटरनेट पे एक्टिविटी करते हैं उनको देखने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए बनाया गया और उसके थ्रू जो हमारी वो इन्फॉर्मेशन जो हैं वो स्टील की जाती हैं.
Spying capabilities can include activity monitoring, collecting keystrokes, and harvesting of account information, logins, financial data, and many more. स्पाइंग यानी कि इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ आ सकती हैं, जैसे कि हम कोई भी मोनिटरिंग कर रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जो है उसको मोनीटर कर रहे हैं, उसको चेकआउट कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई भी अकाउंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हार्वेस्टिंग की इन्फॉर्मेशन पूरी हम कलेक्ट कर रहे हों, या लॉगिन्स वगैरह, फाइनेंशियल डाटा कि हमारा कितना फाइनेंशियली डाटा होगा, इस तरह से ये डिफरेंट चीज़ों के लिए जो है वो इसके अंदर स्पाईवेयर आ जाता है. Spyware can spread by exploiting software vulnerabilities, blending with legitimate software or in Trojan. यानी कि ये स्पाईवेयर जो है ये फैलता है सॉफ्टवेयर के थ्रू और इस तरह से इस ट्रोजन के थ्रू भी ये फैलता है. एंड नेक्स्ट इज एडवेयर. एडवेयर इज ऑफन नॉन फॉर बीइंग एन एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर दैट पुट्स अनवांटेड एडवर्टाइजिंग ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. एडवेयर जो है ये एक ऐसा वायरस है जो कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फैलता है. ऐसी गैर ज़रूरी एडवर्टाइजमेंट्स जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें शो होती हैं उनकी वजह से ये फैल जाता है. हमें पता नहीं चलता है कि वो उसके अंदर कोई भी वायरस होगा. हम वो ऐड को प्रॉपर्ली देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम के अंदर जो है वायरस आ जाता है. मलिशियस एडवेयर कैन कलेक्ट डाटा ऑन यू, रीडायरेक्ट यू टू एडवर्टाइजिंग साइट्स. यानी कि ये जो मलिशियस एडवेयर होता है वायरस, ये हमारे डाटा को कलेक्ट कर लेता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, और जो भी हमारा डाटा होता है उसको भी कलेक्ट कर लेता है. और इस तरह से एडवर्टाइजिंग साइट्स पर जो है ये हमें शो नहीं होता है कि ये वायरस ना आ जाए, हमें पता नहीं चलता है कभी कभार, तो जिस वजह से हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है. एंड चेंज योर इंटरनेट ब्राउजिंग सेटिंग. और हमारी इंटरनेट ब्राउज़र जो है उसकी सेटिंग भी चेंज कर देता है. योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एंड सर्च सेटिंग एंड योर होम पेज. यानी कि ये ब्राउज़र्स और जहाँ से हमें सर्च करना होता है ये उन सब सेटिंग्स को चेंज कर देता है. यू टिपिकली पिक अप एडवेयर थ्रू अ ब्राउज़र वल्नरेबिलिटी. legitimate adware does exist, but it will ask your permission first before collecting data about you. यानी कि ये जो है एडवेयर ब्राउज़र्स के अंदर होता है. जब हम कोई भी चीज़ें एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख रहे होते हैं एक ब्राउज़र में ओपन करके, और उससे पहले जो है डाटा कलेक्ट करने से पहले ये हमें परमिशन हमसे मांगता है, और देन हम इसको अगर ओके कर दें बाय मिस्टेक तो उससे हमारी सारा डाटा जो है वो हमारा कलेक्ट हो जाता है, वो कलेक्ट कर लेता है ईजीली. And today my topic is end. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you.